ये थर्ड आई है। थर्ड आई अदृश्य को देखती है और ये दोनों आई दृश्य को देखती है। इसलिए हिंदुओं ने बड़ा प्यारा काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया। भगवान शंकर की फोटो में 3 आंख बनाई। ये आंख, ये थर्ड आई। थर्ड आई जो है ये अदृश्य को देखती है, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। इतने सरलतम ढंग से सूत्रों की व्याख्या की गई है, इतने सरलतम ढंग से। जीवन में एक बार हर व्यक्ति को कबीरदास जी को पढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने कहा माया महा ठगनी हम जानी। माया को ठग कहा उन्होंने। यौवन, युवा अवस्था। अब ठग क्यों कहा? भाई युवा अवस्था, बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड, फिर युवा अवस्था, फिर बुजुर्गियत, बुढ़ापा। अब गुरु महाराज ने, मणिकानंद महाराज ने अपनी युवा अवस्था को साधना में लगाया। देखो उनका बुढ़ापा, 5 लाख लोग सेवा करने को तत्पर हैं एक टाइम पे, और माया सेवा में लगी है। माया खुद सेवा में लगी है। कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई मंत्री, कोई बिजनेसमैन कहां है? ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम कोई देखने, यहां बुढ़ापा में माया सेवा में लगी हुई है। इंद्रिय विषय संयोग जो है वो पूरी जवानी को खा जाता है, पूरा। अब बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे का दर्द पता है क्या है? बुढ़ापा शक्ति है, तो यहां व्यय हो गई, यहां फिर वो झूला, एडवेंचर, बंजी जंपिंग, रस्सी बांध के पैर में कूदते हैं खाई में, और गति, और मन जिंदा है, तड़पता है वो। मन जिंदा है, विचार जिंदा है। मैं ललन टॉप के एक शो में गया, वहां एक महिला ने मुझसे कहा कि मैं युवाओं के साथ बैठकर कंफर्टेबल होती हूं, मैं बहुत सारे बुजुर्गों के साथ बैठकर कंफर्टेबल नहीं होती हूं। और यही नर्क है। नर्क है कौन सी जगह? जहां आप तड़प रहे हो। अध्यानी का अंत आईसीयू में होता है, और 6 महीना अगर कोई रह गया आईसीयू में, तो बस वो जो नर्क की चर्चाएं होती है ना, वो सब उसको वहां पे दिखाई पड़ेगा। आपने गौर किया है? इसलिए लोग कहते हैं नर्क में आदमी हजारों लाखों साल रहेगा, क्योंकि दुख में समय नहीं कटता, और सुख में शादी हो रही है, घर में फेरे पड़ रहे हैं, और कब सुबह 4 बज गए, लोग कहते हैं सुबह रहेगा भैया। बस इस अंतः संबंध को अगर आप समझ गए, और बाप, अरबों रुपए का, अरबों रुपया, इन सारे संबंधों का अगर आप अंतः संबंध समझ गए। अब आप देखो, अगर आपके पास इच्छा है तो किसकी होगी? फल की होगी। इच्छा है यानी फल की होगी। आपने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं, मतलब इच्छा है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। इच्छा यानी फल। सुंदरतम स्त्री चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा मकान, इच्छा यानी फल। फल मिल गया, स्त्री मिल गई सुंदरतम, सुंदरतम स्त्री मिल गई, सुंदरतम पुरुष मिल गया, महल मिल गया, तो मोह पैदा हो गया। ये छूटे ना बस। नहीं, हाँ, एक मिनट। फल मिल गया, जिस फल की इच्छा थी वो मिल गया, तो सुख पैदा हो गया। अब आप उसे भोग रहे हैं, महल भोग रहे हैं, पुरुष भोग रहे हैं, स्त्री भोग रहे हैं, अब भोग रहे हैं आप उसे, आनंद ले रहे हैं, आनंद नहीं, सुख ले रहे हैं।
जहां मन रुक जाए या मन गायब हो जाए वहीं आपको आनंद आता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इस डायग्राम को देखिएगा। ये ऐसा नहीं कि सिगरेट का स्वाद, कि तंबाकू का स्वाद बड़ा प्यारा है, कि भैया स्वाद बड़ा बहुत मजा आता है तंबाकू खा के ना। शराब पी के स्वाद की वजह से कोई नशा नहीं करता। सेक्स, शरीर, प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना, मल मूत्र का द्वार। खुल के प्रेमानंद महाराज कहते हैं मल मूत्र का द्वार। उसको देखना, सिर्फ देखना, सिर्फ देखना। रस्सी में बांधकर खाई में कूदना, क्या मिल रहा है कूदने से? 150-200 की स्पीड बढ़ा दी। ये सारी चीजें कुछ समय के लिए विचार शून्यता पैदा करती हैं। ये सारी, वो जो विचार शून्यता पैदा होती है वो सुख का एहसास देती है। इसीलिए इनको माया कहा गया है। इसीलिए उसकी सपना किसका है? उसका पैसे का, धन का। वो किसी के अंदर है नहीं। इसलिए जिनके पास धन नहीं है वो दुखी है। धन ना होने की वजह से दुखी नहीं है, प्रेम और सम्मान नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है। विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, आईएएस अधिकारी हैं, पूंजीपति हैं, इस दुनिया के जितने सो कॉल्ड बड़े लोग थे वो सब पहुंचे। और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, नाचे गाए। इंसान की जो बेसिक नीड है उसमें से एक नीड है सम्मान और प्रेम। और वो पढ़ाया तो हमें जाता है, पढ़ाया जाता है सबसे प्रेम करो, सबको सम्मान दो, पर सब कर नहीं पाते। बस यही सबसे बड़ी वजह है धन को पाने की इच्छा का। विचार शून्यता, जहां विचार, इनमें कोई मजा नहीं है। टेस्ट कर लो। इच्छा, इच्छा से फल, फल से सुख, सुख माया है। और माया जितनी गहरी होगी मोह उतना गहरा होगा। स्त्री ना छूटे, क्यों? क्योंकि ये संबंध है। ये मर्सिडीज ना खो जाए मेरी, ये फल, फल के प्रति मोह। परिवार ना छूटे, महल ना छूटे, स्त्री ना छूटे, धन ना छूटे। मोह। और मोह को कहा दलदल। बड़ा प्यारा शब्द है दलदल। न खाने योग्य न पीने योग्य। पानी में अगर फंस गए तो कम से कम पानी तो पी लोगे। शब्दावलियां जो होती हैं बड़ी कीमती होती हैं और शब्दों का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कमल और कीचड़, शरीर, अज्ञानतावश, अज्ञानता, यही है अज्ञानता। ध्यान का अभाव, लोगों के जीवन में ध्यान का अभाव। और ध्यान मां है समझ की, तो समझ का अभाव। तो समझ के अभाव से क्या हुआ? इन सब चीजों का बोलबाला हो गया। बाहर में जाए इंसानियत, हमको तो धन चाहिए क्योंकि हमको सुख चाहिए। आज का इंसान देखो, जब दिखने लगेगा, जैसे बुद्ध को दिखा, बीमार आदमी, बुजुर्ग आदमी, मृत, जब दिखाई पड़ने लगेगा कि अरे यार ये सुख तो क्षणिक है, ये सुख तो माया है, बाहर से आ रहा है। आचार्य रजनीश एक कहानी सुनाते हैं। आप देखो, परिवार है लोगों के पास, परिवार है लोगों के पास। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, उसका वीडियो कितना और वो वायरल हुआ। अदृश्य दिखाई पड़ा तो विजनरी हो गया।
जहां दृश्य दिखाई पड़ा वहां वो विजनरी हो गया। निष्काम कर्म एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा। शक्ति पर काम करो, संसार परिणाम है और फल सुनिश्चित है। अब अगर यह बात दिखाई पड़ गई कि अगर मैं शक्ति पैदा करता चला जाऊं, आज गुरु महाराज क्या है? शुद्ध शक्ति है। भगवान भगवान गुरु भगवान दंडवत प्रणाम, गुरु महाराज दंडवत प्रणाम, गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। यहां बाजारों में लोग पैर छू रहे हैं, यहां छू रहे हैं पैर ऐसे। भैया पैर अगर आप जमीन तक नहीं झुक सकते हो तो कृपया करके मत छूइए। आज गुरु महाराज साक्षात शक्ति हैं, साक्षात। 2 महीना बीतने दीजिए, मैं बताऊंगा कैसे, उदाहरण देके। और उस उदाहरण के कम से कम 20 लोग गवाह हैं। उदाहरण देके बताऊंगा। साक्षात शक्ति हैं। आप उनका वो माया वाला रूप मत देखिए, इस वक्त वो साक्षात शक्ति हैं। तो जब ये बात दिखाई पड़ गई कि शक्ति का परिणाम है संसार, ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब शक्ति का परिणाम है। जब ये बात दिखाई पड़ गई तो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म यानी इच्छा खत्म। इच्छा खत्म यानी फल की चिंता खत्म। फल की चिंता खत्म यानी व्यक्ति सुख और माया से ऊपर चला गया, मोह से मुक्त हो गया। मोह से मुक्त हो गया यानी किससे मुक्त हो गया? बंधन से मुक्त हो गया। सर इस ग्रंथ की कोई कीमत नहीं है सर। यथार्थ गीता को, ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लोगों के सामने रखने का शास्त्र। भगवत गीता तो बहुत लोग पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। धार्मिक ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए। नाथ न रथ नहीं तन पत्राना, के विधि जीता वीर बलवाना। धीरज सौरज तेहरत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। धीरज सौरज, धैर्य और शौर्य। धीरज सौरज तेहरत चाका, ये शरीर रूपी जो रथ है इसके 2 पहिए हैं, एक धैर्य एक शौर्य। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। लो, धर्म सूत्र है मानव को महामानव बनाने का। मोह से मुक्त हो गए आप। निष्काम कर्म आपको मोह से मुक्त कर देगा। सुनना फॉर्मूले को, निष्काम कर्म आपको मोह से मुक्त कर देगा। जैसे ही मोह से मुक्त हो गए, लगाव टूटेगा। अब देखना, बहुत बड़ा बात, लगाव टूटा माया से। किससे लगाव टूटा? माया से। माया से लगाव टूटा। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, गौर करना। अरबों रुपए की, और एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। जितने लोग गीता देख, बस एक शो, जितने लोग देखते हो, एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। अभी तो मेरे ख्याल से चलेगा 200-300 शो चलेगा, तो एक शो का पैसा मैं आशा करता हूं कि आप मुझे लगाएंगे। 500 रुपए एक शो का है, और एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। 1800 शो है, 1800 श्लोक है, थोड़ा सा गति में पकड़ूंगा, तो एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। जितने लोग देखेंगे, अब चाहे 10 बार देख लो, 10 बार का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन एक शो का लगाना पड़ेगा। अब देखना, निष्काम कर्म क्या करेगा? मोह से मुक्त कर देगा। इच्छा ही नहीं है, फल ही नहीं है, तो मोह किस बात का? तो मोह से मुक्त कर देगा। मोह जब छूटा, लगाव टूटा, किससे? माया से। अब जब लगाव माया से टूटा, तो इसका परिणाम क्या होगा? बड़ा प्यारा परिणाम, बहुत प्यारा। आप में से बहुत लोग कहते हो ना, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं रहता है,
चिंतित बहुत। अब देखना इसका परिणाम क्या होगा, जब माया से लगाव टूटेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा। क्या बात है, क्या बात है। 1,00,000 करोड़ का स्टेटमेंट है। उस समय जब माया से लगाव टूटा, लोग कहते हैं ध्यान नहीं दे तो ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि माया में उलझे हो। जिस समय आपका लगाव माया से टूटेगा उस समय जो सुनने योग्य है, अब आप क्लास में तो बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है, बैठे हो क्लास में, वो जूली की परिकल्पना पीछे मस्त है। वो देखो लोग चलते चलते दीवार से लड़ जाते हैं, खंबे से लड़ गए, आदमी खो जाता है, जूली में बैठा है। आप मंदिर में हो, दिमाग कहां बैठा है कि बुआ के यहां शादी का फंक्शन चल रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा होगा, हम ही नहीं गए यार। आप देखो आदमी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसी में गाड़ी चला रहा है। माया से कितना बढ़िया सूत्र है ये सब। निष्काम कर्म मोह मुक्त कर देगा, क्योंकि इच्छा और फल की जरूरत ही नहीं। जहां फल की चिंता नहीं वहां इच्छा नहीं, इच्छा खत्म, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। जहां फल की चिंता नहीं, जहां फल है ही नहीं, वहां इच्छा कैसे होगी। इच्छा फल दोनों गायब, मोह गायब हो जाएगा। आप मोह से मुक्त हो गए, आपका माया से लगाव टूट गया। माया से लगाव टूटा, अब जो सुनने योग्य है, वैराग्य मतलब यह नहीं कि अब हम स्त्री नहीं देखेंगे, एकदम देखेंगे, पर हम मां का भाव होगा। अब हम गाड़ी नहीं, हम भैया मर्सिडीज में नहीं बैठेंगे, एकदम बैठेंगे। कहीं जाना होगा और मर्सिडीज सामने होगी तो बैठेंगे। अब हम घड़ी नहीं लगाएंगे, अब हम घड़ी की इच्छा नहीं करेंगे कि हमको राडो पहननी है। कोई दे गया तो उसका सम्मान करेंगे, जरूर पहनेंगे। यह है वैराग्य। यह वैराग्य है कि जहां भी माया की सेवा की आवश्यकता पड़ेगी ले लेंगे, माया को भोगेंगे नहीं। ये देखो, ये माया जो है उसका भोग नहीं करेंगे। अब माया का भोग नहीं करना है ना, नो भोग। अब माया की सेवा की जरूरत जहां पड़ेगी वहां उसकी सेवा ले लेंगे। स्त्री है, पत्नी है, सृजन करना है, सृजन कर लेंगे। हिंदुस्तान में पहले साधु सन्यासी जब किसी शादीशुदा महिला को वरदान देते थे तो कहते थे जा तेरे 10 पुत्र हो और 11वां पुत्र तेरा पति हो। अब स्त्री भोग के लिए नहीं, अब महल भोग के लिए नहीं। एक सन्यासी एक राजा के दरबार में पहुंचा, कहा महाराज हमारा एक निमंत्रण मान लीजिए। क्या बताओ? कहा महाराज इसी महल में रहिए, कहीं जाइए मत महाराज। अरे साधु ने कहा ये कौन सी बड़ी बात, रहेंगे इसी महल में रहेंगे, चल तेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अब यहीं रहेंगे। अब जैसे ही राजा संत ने कहा कि मैं अब यहीं रहूंगा, राजा को तुरंत खटका। कुछ लोग होते नहीं है, आपने उनसे कहा भैया आपकी घड़ी बड़ी प्यारी ले लीजिए, आपने कहा लाओ, तब ठीक है दूसरी भिजवाते आपको खरीद। अब लोगों के मन में है कि यार साधु सन्यासी को ना स्त्री चाहिए ना महल, माया चाहिए ही नहीं। तो कभी कभी मजाक में कि प्रभु तन मन धन सब अर्पित तुमको, तन मन धन मांग लो, देखो जान निकल जाए तुरंत। तो साधु ने, महाराज ने कहा कि मैं यही रहूंगा। राजा को बड़ा खटका, ये कैसा साधु है जो महल में रहने के लिए कह रहा है। खैर 6 महीना बीता, तो जब राजा से बर्दाश्त नहीं होगा तो राजा ने साधु से कहा कि महाराज एक बहुत बड़ी चिंता है। बोले मुझे पता है, उसी दिन से चिंता है तुझे जिस दिन से मैंने कहा हाँ मैं तेरे महल में रहूंगा। हाँ बोले हाँ महाराज। और बोले चिंता यह है कि साधु ने माया को कैसे वर्ण कर लिया। बोले हाँ महाराज।
तो बोले अंतर दिखाऊं? बोले महाराज दिखाओ। बोले घोड़ा निकालो, एक घोड़ा तुम्हारा एक घोड़ा मेरा, और फिर दोनों घोड़ा बैठे और लगे भागने। जब राज्य की सीमा पहुंची तो राजा ने कहा इसके पार में नहीं जा सकता, ये मेरे राज्य की सीमा है। बोले मेरी कोई सीमा ही नहीं। गुड बाय राजा।